अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी अगर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अपने कफ़ील के साथ किसी किस्म का मसला हो जाता है, या वो कफ़ील के साथ या कफ़ील को उनके साथ कुछ मसला हो जाता है और आप लेबर ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि लेबर ऑफिस कांटेक्ट करने से पहले या अपने कफ़ील पर लीगल केस करने से पहले आपको 7 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपकी ज़िंदगी आसान होने के बजाय आपकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। जी बिल्कुल। तो आपको उसके लिए जो है वो कौन सी 7 शराइत हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको बात की कंप्लीट समझ आ सके। क्योंकि दोस्तों आप जब भी कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट दोनों पार्टीज़ की जो है वो जो सुनते हैं बात को, और उसके बाद जो प्रूफ होता है और उस प्रूफ की बिना पर जो है वो फैसला दिया जाता है और वो फैसला दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालांकि आपके पास अपील का जो है वो राइट होता है, आप अपील कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी आपको हम कहेंगे कि आप ये जो है 7 शराइत को अच्छे से सुन लीजिए और फिर इस पर अमल कीजिएगा। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए, नंबर 1, कि आपके जो है क्या राइट्स हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं क्या वो लीगल है, और क्या आपको वाकई ही लगता है कि आप जो है वो राइट साइड पर हैं और वो आपका कफील गलत है और आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आप तभी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल हक पर हैं और उस हक का आपके पास सबूत है, देन आप जो है इस चीज़ पे लिए जाएगा। और नंबर 2 पे हम आपको कहेंगे कि आपको जो अगर जैसे कि हरूब लग जाता है, ठीक है, और अगर तो आपने ऐसा भी है कि आपने उसके पर कोई केस भी कर दिया है एम्प्लॉयर पर, यानी कि अपने कफील पर आपने केस किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको यही बोलेंगे कि आप जो है पहले अगर पुलिस केस है या कुछ भी है उसको पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं केस के लिए तो पुलिस आपको पकड़ भी सकती है, क्योंकि हरूब है तो आप इलीगल होंगे, वो आपको डिटेंशन सेंटर ले जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी वहां पर जाएं आपने किसी लॉयर के थ्रू जाना है, अकेले नहीं जाना, अगर आप पर हरूब लगा हुआ है तो। ठीक है। और थर्ड चीज़ हम आपको कहेंगे कि टाइम ड्यूरेशन, यानी कि और अगर तो आप इस बारे में बहुत लकी होंगे कि अगर तो जैसे कि आप कोई केस करते हैं तो आपका कफील 2 से 3 माह के अंदर रिस्पॉन्स करता है, यानी कि फौरी रिस्पॉन्स कर देता है, तो आपका फैसला 2 से 3 माह के अंदर आ जाएगा। अगर आपका कफील या आपकी कंपनी उसको रिस्पॉन्स नहीं देती, जो उनका नोटिस आएगा, तो आपका केस 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी चल सकता है। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। और नंबर 4 पर आपको जो है ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं या कफील के पास काम करते हैं, तो जैसे ही आप उसके पास केस करना चाहेंगे तो आपको इमीडिएट टर्मिनेशन, यानी कि आप जॉब आपकी चली जाएगी उसी वक्त। और आपको पता है कि यहाँ पर रहने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, काम करना होगा, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको फौरी टर्मिनेशन नहीं होगी, आपको विदाउट जॉब गुजारा करना होगा। और उस जॉब को छोड़ने के लिए आपको लेटर रिक्वायर्ड होगा, अगर उस लेटर के बिना नहीं जाना, क्योंकि केस आपका कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आपको कंपनी से निकालते हैं तो आपको कंपनी का जो लेटर होगा, टर्मिनेशन लेटर, वो आपको अपने साथ ज़रूर रखना है। तो नंबर 5 आपको जो है मॉनेटरी इश्यूज होंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको होगी। आप यहाँ पे रहेंगे, खाना पीना है आपका, लिविंग कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको इनफ फंड्स नहीं होंगे आपके पास, तो उसके लिए आप लेबर ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको टेम्परेरी वर्क परमिट दे दिया जाए, लेकिन उस पर आप सिर्फ कोई लेबर वगैरह की जॉब ही कर सकते हैं जो डेली वेजेस की होती है। और नंबर 6, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो आपकी ज़िंदगी और जो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है वो और प्रॉब्लम में हो जाएगी, क्योंकि आपको ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोई जो ऑफिसर होगा वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो इसके लिए जो है आपको जब जाना है या तो अपने साथ किसी को लेकर जाइए जो परफेक्ट अरेबिक बोलते हो, और ताकि या फिर अपने ताकि वो उनको कम्युनिकेट कर सकें अरेबिक के अंदर। और 7 नंबर पे आपको कहेंगे हम लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जो है पहले कोशिश कीजिए आप कि आपको लेबर ऑफिस ना जाना पड़े, अपने कफील के साथ, कंपनी के साथ जो है वो उसके बिना ही अपने मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि बहुत से हार्श जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और लेकिन आप राइट पे हो तो आपके हक में भी जो है वो फैसला आ सकता है। तो
बिलीव मी कि अगर जो है इफ़ यू डोंट कंसिडर दिस मैटर्स बिफोर गोइंग टू लेबर कोर्ट, तो आपको जो है क्या कह सकता हूँ, यू विल बी जस्ट एडिंग ट्रबल्स टू योर ऑलरेडी मिजरेबल लाइफ। यानी कि जो आपकी ऑलरेडी लाइफ जो है वो आपकी बहुत तंग होगी, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इस तरह का कोई भी स्टेप लेते हुए हम आपको जो है वो यही सजेस्ट करेंगे, पहले अच्छे से देखिएगा फिर ही कोई स्टेप लीजिएगा। क्योंकि परदेश में जो है आपको कोई पूछने नहीं आता, बहुत मुश्किलात होती हैं। और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है हमें इतना ज़्यादा डिफेंड कर सके। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलूंगा आपके साथ एक और नई वीडियो में। और चलते चलते कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो लाल बटन को दबा दीजिएगा, साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।